क्या हाल हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, सही होंगे। तो चलिए आज हम आपके सामने एक नया लेक्चर के साथ एक्सरसाइज 3.3 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.4 जिसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए बच्चों, ये सबसे आसान और सबसे ज़्यादा यूजफुल और इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं, क्योंकि जनरली जितने भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ कैन बी सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, और बाकी क्वेश्चंस ठीक आप उसी तरीके से खुद से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। एक इक्वेशन है, जैसे मैंने ले लिया x + 2y इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन मैं ले लेता हूँ 3x + 5y इज इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, तो ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में बच्चों करते क्या है, या तो आप x के कोफिशिएंट्स को सेम बना लीजिए, या y के y के जो कोफिशिएंट्स हैं उसे आप सेम बना सकते हैं। कैसे? बहुत ही आसान है, जैसे हमें दिख रहा है। तो मैं एक ही मेथड को लेकर के आपको चलना है, एक ही मेथड को लेकर के आपको चलना होगा जिसमें x के कोफिशिएंट्स को सेम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3x है और यहाँ पर सिर्फ x है, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट को क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जिससे कि x का कोफिशिएंट सेम आ जाए। तो ये हो जाएगा 3x + 3 × 6y 3 × 3 = 9, यानी 3 को हमें सबसे मल्टीप्लाई करना है दोनों। ठीक है, दोनों साइड्स करने हैं आपको मल्टीप्लाई। और दूसरा इक्वेशन है 3x + 5y इज इक्वल टू 4। अब सीधा क्या कीजिए, दोनों को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने का यहाँ पे नेगेटिव साइन दीजिए और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ आपके पास एक ही वेरिएबल बचेगा y, और यहाँ भी माइनस। जो भी साइन यहाँ होता है जस्ट उसका अपोजिट साइन हम लेते हैं, जैसा कि हम डिवीजन में करते थे। तो अब इसका मतलब ये है कि y अब ये प्लस में नहीं रहा, अब ये माइनस में चेंज हो चुका है। दैट इज 6y - 5y इज y, एंड 9 - 6 - 5y एंड 9 - 4 इज 5। राइट, अब ये y की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपको, y की इस वैल्यू को चाहे आप इक्वेशन फर्स्ट में आप सब्स्टिट्यूट कीजिए या इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है बच्चों, x + 2y इज इक्वल टू 3। x + y की वैल्यू क्या आ गई, 5, दैट इज 3। तो x + 10 विल बी इक्वल टू 3, सो x विल बी इक्वल टू 3 - 10 दैट इज -7। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 3.4 में फर्स्ट पार्ट में जितनी भी इक्वेशंस हैं, एक दो मैं आपको हालांकि करके दिखा देता हूँ, सेम इसी मेथड से आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो इक्वेशंस हैं उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मैं एक दो क्वेश्चंस कर देता हूँ, हालांकि इसमें कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं इसके। मैं एक दो क्वेश्चन कर देता हूँ, एक फ्रैक्शन वाला जिसमें बच्चों को ज़्यादातर डिफिकल्टीज होती है, और एक फर्स्ट पार्ट करता हूँ। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x + y इज इक्वल टू 5, और दूसरा इक्वेशन है 2x - 3y इज इक्वल टू 4। 2x - 3y इज इक्वल टू 4। सेम वही तरीका जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल लेकर बताया था। देखिए बच्चों, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, x या y को दोनों में से किसी भी एक को हमें सेम बनाना है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, या दोनों इक्वेशंस को भी मल्टीप्लाई करके हम सेम बना सकते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर 2x है, तो यहाँ भी 2x लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2x लिख करके बैठ गए। कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं। हमें क्या करना है, इस 2 को
पूरा थ्रू आउट हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। देखिए तो कितना आ जाएगा ये 2x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखिए अभी दोनों सेम है, अभी से मैं माइनस कर रहा हूँ, इट विल गेट कैंसिल आउट। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, इट मीन्स कि 3y अब ये माइनस में नहीं रहा, अब ये प्लस में चेंज हो चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ओके तो अब देखिए 2y प्लस 3y कितना हो जाएगा ये 5y विल बी इक्वल टू 10 माइनस 4 इज 6। ठीक है बच्चों, तो y विल बी इक्वल टू आपका आ गया 6/5। अब y की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। सो x विल बी इक्वल टू 5 माइनस 6/5। एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों 5 5 25 माइनस 6 इट विल बी 19/5। तो ये आपके x और y के वैल्यूज हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। हालांकि ये इक्वेशंस देखते ही बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो फ्रैक्शन में है, इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने लास्ट एक्सरसाइज में भी आपको बताया था कि कोई भी अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर फ्रैक्शन में है तो उसे क्या करेंगे, हम उसे लीनियर फॉर्म में ला सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसे क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के और क्रॉस मल्टीप्लाई से इसे लीनियर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कीजिए किसी भी इक्वेशंस को। यानी कोई भी इक्वेशन अगर चाहे फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो, तो अगर डेसिमल में है तो डेसिमल को रिमूव करके हम क्या करते हैं, उसे एक लीनियर फॉर्म में लाते हैं जिसे सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, तो आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इट्स सो सिंपल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम पहले क्या करते हैं 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, अब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 3x। 3 आ जाता है और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस फिर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 2, फिर 2 2 जा 4। जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। 4y इज इक्वल टू -1। अब देखिए आपका इक्वेशन ये बिल्कुल एक लीनियर फॉर्म में आ गया। दिस इज इक्वेशन थर्ड सपोज कर लीजिए इसे। एंड सेकंड, अब देखिए सेकंड इक्वेशन की कंडीशन क्या है, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, इट इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। इसे हम इक्वेशन 4 ले लेते हैं। अब देखिए बच्चों हमें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए x के जो कोएफिशिएंट्स हैं बिल्कुल ऑलरेडी सेम है, तो इसे क्या करेंगे, सीधा हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 3x विल गेट कैंसिल आउट। अब यहाँ पे क्या है बच्चों माइनस वाई है, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस 4y प्लस वाई दैट इज 5y। अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ पर क्या है हमारा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना था 6 -6। ठीक है बच्चों, ये -6 है तो -6 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं इक्वेशन को, तो -6 और -9 दैट इज -15। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों -3। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3x प्लस 4 इंटू -3 इज इक्वल टू -6। तो आंसर विल बी 3x minus 12 will be equal to -6. So 3x will be equal to -6 plus 12. So 3x will be equal to 12 minus 6. It is 6 and x will be equal to 2. तो ये थे बच्चों, इस तरीके के इक्वेशंस को आप एलिमिनेशन मेथड से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ओके, आइए बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ये एक प्रॉब्लम सम है। फिर ऐसा मत सोचिए कि ये जो प्रॉब्लम सम्स है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम सम्स को आपको केयरफुली उसे रीड करना है, उसकी मीनिंग को समझिए और फिर इक्वेशन बनाइए और फिर किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली एग्जाम में ऐसा नहीं कहा जाता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है या एलिमिनेशन मेथड से, जो मेथड आपको आसान लगता हो। अगर इन केस ऑफ ये स्पेसिफाई होता है कि हमें सब्स्टिट्यूशन से ही करना है तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपको करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ये प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, फिर से फ्रैक्शन की कहानी है।
तो मैं न्यूमरेटर को मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एन आर, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को हमने मान लिया यहाँ पर x है और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं 1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रैक्शन हो जाता है हमारा x/1। अब फिर कंडीशंस को बिल्कुल केयरफुली आपको पढ़ना है कि फर्स्ट कंडीशन में कहा जा रहा है कि अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड किया जाए तो पहला कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन x+1, और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू कैन फ्रेम अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वेरी इजीली। अब देखिए मैं इसी को बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर रहा हूँ, तो x+1 विल बी इक्वल टू y-1, इट बिकम्स x-1 विल बी इक्वल टू -2, -1 ये आपका आ गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन को आप रीड कीजिए कि अगर डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, हाफ, ठीक है बच्चों। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से ये आ जाएगा 2x विल बी इक्वल टू y+1, 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, सेम वही एलिमिनेशन मेथड से करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x का कोफिशिएंट सेम हो जाता है, तो ये आ जाएगा आपका 2x माइनस y विल बी इक्वल टू -4, 2x माइनस 2 है सॉरी, और ये आपका 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ओके, अब ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये आ गया आपका -y और ये आ जाएगा -5, y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं तो कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू बच्चों, ये है हमारा 5, तो -5 और उधर जाकर कितना हो जाएगा +5, तो -2 + 5 दैट इज 3। x और y की वैल्यू आ गई, सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, x इज 3 एंड y इज 5। ये आपका आंसर है।